आदाब, नमस्कार। मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज बाहुबली की कहानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनील पांडे की कहानी एपिसोड नंबर 7। बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया में सुनील पांडे का नाम किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं लगता। नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे का जन्म 5 जून 1966 को हुआ और बचपन से ही उनकी पहचान दबंग अंदाज में बनी। वक्त ने उन्हें ऐसा मोड़ दिखाया कि आधी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे और आधी फरारी में बीती। बावजूद इसके राजनीति में उन्होंने अपनी ताकत का एहसास 3 बार विधायक बनकर कराया। सुनील पांडे का सफर जितना खतरनाक था उतना ही दिलचस्प भी। बाहुबली छवि से जुड़े इस नेता ने जब पीएचडी की डिग्री हासिल की तो हर कोई दंग रह गया। भगवान महावीर पर शोध करके उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर जोड़ लिया। लेकिन वही शख्स है जिसका नाम बिहार के मुंगेर जिले में 1958 में बरामद 20 AK-40 राइफल से जुड़ गया। नदी, खेत और कुएं से निकली ये राइफल जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो की निकली और जैसे ही जांच ने रफ्तार पकड़ी, सुनील पांडे का नाम तैरकर ऊपर आ गया। 2019 में एनआईए की छापेमारी के दौरान भी उनका नाम सुर्खियों में रहा। उनके अपराध से जुड़े किस्सों की लंबी फहरिस्त है। खुद उनके 2010 के हल्फनामे में 23 आपराधिक मामलों का जिक्र दर्ज है। इनमें हत्या की साजिश, अपहरण, लूट और रंगदारी जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। 2003 में पटना की नामी सर्जन रमेश चंद्र के अपहरण का मामला सुर्खियों में आया, जिसमें 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने रमेश चंद्र को सुरक्षित बरामद कर लिया, लेकिन तहकीकात में सुनील पांडे का नाम उभरा। 2008 में उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। हालांकि कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। बाहुबली छवि की असली पहचान तब बनी जब चर्चा हुई कि सुनील पांडे ने यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को खत्म करने के लिए 50 लाख की सुपारी दी। बिहार की सियासत में यह किस्सा गली मोहल्लों से लेकर विधानसभा तक गूंजता रहा और पांडे की दबंगई का दबदबा और मजबूत हो गया। जुर्म की दुनिया में पहचान बनाने के बाद उनका मन राजनीति में लगा। साल 2000 की विधानसभा चुनाव में समता पार्टी ने उन्हें रोहतास के पीरो से टिकट दिया। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार को हराकर पहली बार विधानसभा में एंट्री ली। उस चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला और जब नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो बहुमत साबित करने में असफल रहे। उस वक्त सुनील पांडे की अहम भूमिका मानी गई। उन्होंने मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, अनंत सिंह और सूरज भान सिंह जैसे कई दबंग नेताओं को एक मंच पर खड़ा कर नीतीश कुमार की मदद की कोशिश की। समय के साथ राजनीति में उनकी पकड़ और मजबूत हुई। 3 बार विधायक बने और धीरे धीरे अपराध की कहानियों के बावजूद एक राजनीतिक चेहरा गढ़ने में सफल हुए। पीएचडी डिग्री ने उन्हें अलग पहचान दी, लेकिन AK-47 जैसे मामलों में उनका नाम लगातार सुर्खियों में रहा। यही विरोधाभास उन्हें दूसरों से अलग करता है। एक तरफ अपराध के अंधेरे में लिपटी कहानी और दूसरी तरफ किताबों के बीच भगवान महावीर पर शोध। आज जब उनका नाम बीजेपी से जुड़ने की चर्चा में है तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सुनील पांडे अपनी दबंग छवि को छोड़कर पूरी तरह सियासी चेहरा बन पाएंगे। उनका अब तक का सफर बताता है कि वह हर परिस्थिति में खुद को ढालने का हुनर रखते हैं। पीएचडी से लेकर AK-40 तक का यह सफर सिर्फ घटनाओं की लड़ी नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में बाहुबल और सियासत के मेल का सबसे दिलचस्प उदाहरण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हर रोज रात 8 बजे हम इसी तरह आपके लिए बाहुबलियों की कहानी लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।